आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 से टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को लग रहा होगा कि पहले आपने 1 महीने 2 महीने पहले आपने चैप्टर वाइज पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए, फिर दोबारा आखिर एमसीक्यू क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? जी हाँ, मैंने बहुत पहले आपको बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन करवा दिए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो अगर नहीं देखे हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने बहुत पहले ही आपको पढ़ा दिया है। ये जो क्लास है ये एमसीक्यू क्लास ये रिवीजन के तौर पर है, मतलब आप अभी पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ रिवीजन भी कीजिए, आपका बहुत ही बेटर तरीके से रिवीजन होगा। अभी क्या चल रहा है यूट्यूब में, बहुत सारे यूट्यूबर आपको अभी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन मैंने 1 महीने 2 महीने पहले ही ये सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से अगर जुड़िएगा तो हर चीज़ पहले मिलेगा, और अगर नहीं जुड़िएगा तो फिर बाद में लीजिएगा दूसरे यूट्यूब चैनल से। तो चलिए, हम लोग रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टिक किया हुआ है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, कहीं कहीं पर टिक किया हुआ गलत है, तो आप लोग जरूर सही आंसर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो पता चलेगा कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दूंगा कि कैसे आपको आंसर देना है। पूर्व बनाम पश्चिम बोलने का मतलब है, पूर्व में कौन थे? सोवियत संघ। पश्चिम में कौन थे? यूएसए। तो बताइए, सोवियत संघ यूएसएसआर और यूएसए अमेरिका के पदबंध का आशय क्या है? पहला ऑप्शन आपका विश्व युद्ध से, दूसरा आपका शीत युद्ध से, तीसरा आपका तनाव शैथिल्य से, चौथा आपका उत्तर शीत युद्ध दौर से। तो बताइए क्या इसका उत्तर होगा? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जवाब दीजिए, क्योंकि रिवीजन होगा आपका तो आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दिए होंगे। इसका जो उत्तर है वो है आपका शीत युद्ध से। आपको पता होगा ये दोनों के बीच में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, या फिर अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, या फिर सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व, ये आपको बताना है। मैंने आपको इसको डिटेल से लॉन्ग वाले क्वेश्चन में बता दिया है, तो जो भी पुराने व्यूअर मेरे वीडियो को देखे होंगे तो ज़रूर वो आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो दो ध्रुवीयता मतलब क्या होता है कि पहला जो था यूएसए और दूसरा क्या था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्ति उभर कर आए थे, तो इन्हीं दोनों को ही बोलते हैं दो ध्रुवीयता, यानी दो महाशक्तिशाली देश पूरे विश्व में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, या फिर 1980 के बाद? तो देखिए इसका उत्तर होगा 1970 के बाद। आगे देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कई वीडियो में इसका आंसर आपको बताया है एक्सप्लेन करके, तो इसका तो जवाब कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बताइए इसका जवाब होगा क्या? नई दिल्ली में, कैरो में, हवाना में, या फिर बेलग्रेड में? तो इसका जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। क्योंकि जो बेलग्रेड है वो युगोस्लाविया का क्या है? ये राजधानी है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में युगोस्लाविया भी रहे पहला गुट निरपेक्ष वाला सम्मेलन के लिए, तो उस ऑप्शन को भी मारिएगा तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? ये आपको बताना है। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो, सीटो, सेंटो, या फिर वार्सा संधि? तो अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका वार्सा संधि, ठीक है। और आगे आपको पता चलेगा अमेरिकी सैनिक गुट ने कौन सा बनाया था, वो भी क्वेश्चन है इसमें। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में, 1964 के कैरो सम्मेलन में, या फिर 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन में, या फिर 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन में? तो अगर इसका उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका ही बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है आपका 1973 ईस्वी के अल्जीरिया सम्मेलन में, यानी ये कहाँ हुआ था? 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन में इसका प्रस्ताव को पास किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन को, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचेव को, या फिर चीनी नेता माओ को? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचेव को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विकासशील देश,
विकासशील देश या फिर विकसित एवं विकासशील देश या अविकसित देश? तो इसका भी उत्तर क्या होगा? विकासशील देश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? तो देखिए इसमें क्या उत्तर होगा? नाटो होगा या फिर रियो संधि होगा या सीटो होगा या आंजस संधि होगा? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सीटो होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा सीटो। आगे देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? जो संयुक्त राष्ट्र का जो व्यापार का जो विकास सम्मेलन हुआ वो कब स्थापित हुआ ये बताना है। तो यहाँ पर 1945 में हुआ था या फिर 1950 में या 1964 में या 1977 में? तो इसका उत्तर होगा 1964 में। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा? यूगोस्लाविया, पोलैंड या फिर अल्बानिया या फिर चीन? तो इसका क्या उत्तर होगा? यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? यानी अमेरिका का जो सैन्य संगठन था नाटो, उसका विरोध किसने किया था? यहाँ पहला ऑप्शन आपका ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी या इटली? तो सीधा बात है, इसका उत्तर होगा फ्रांस। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद या फिर द्वितीय मोर्चे का प्रश्न या फिर युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण या फिर वारसाई की संधि? तो बताइए इसमें से क्या उत्तर होगा? तो इसमें से जो उत्तर होगा वो है आपका वारसाई की संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न पूछ रहा है कि दो ध्रुवीयता में विश्व व्यवस्था में जब दो महाशक्तिशाली देश उभर कर आए थे, यूएसएसआर और यूएसए, उस समय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? सोवियत संघ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? यानी गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे ये आपको बताना है। तो मैंने कई वीडियो में इसका भी आंसर बताया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मार्शल टीटो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देखते हैं सबसे पहला तथ्य क्या दिया हुआ है? भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या है? पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ये भी आपका कथन सही है क्योंकि पश्चिमी गुट का जो नेतृत्व है वो संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक एक कथन को। पहला कथन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्सी कसा थी। दूसरा यहाँ पर पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवाद गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तीसरा आपका इन दोनों गुटों की आपसी खींचातान से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए सारे कारण हैं, सारे कारण आपके सत्य हैं। ठीक है, आप इसे डिटेल से एक बार वीडियो को पीछे करके सुनिएगा तो आपको ये सारे कारण समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वो भागीदारी नहीं थे। पहला आपका सुकर्नो, दूसरा आपका आराफात, तीसरा आपका मार्शल टीटो, चौथा आपका पंडित नेहरू। देखिए ये तीनों तो थे, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन ये आराफात जो थे वो नहीं थे। आगे देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका? तो सीधा बात है चीन ने अपनाई थी। आगे देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 1982 में, 1983 में, 1962 में या 1970 में? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1969 में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति का,
समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, या फिर विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं, या फिर अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। कहने का मतलब है यूएसएसआर जो था वो, यानी उसके जो निर्माता थे, उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति, यानी जो प्राइवेटेशन था उसकी समाप्ति, या फिर ये सारे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि यूएसएसआर में कौन सा नीति था? साम्यवादी। साम्यवादी क्या होता है? प्राइवेटेशन को रोकना और सरकारी को लाना, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइवेट संपत्ति की समाप्ति, सीधा बात है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1963 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। तो यहाँ पर इसका सिंपल उत्तर 1974 में है। आगे देखिए, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ईरान, उत्तरी कोरिया, भारत या फिर चीन? यहाँ पर राज्य की जगह पर होगा देश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्य नहीं है, देश है सारे। तो कौन सा देश यहाँ पर अप्रसार संधि में हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वो था भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था? इसका जवाब तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सिंपल इसका उत्तर होगा नाटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1962। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? पहला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत रूस, या फिर तीसरा जर्मनी, या फिर चौथा फ्रांस। सिंपल इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही कर रहा था इसका नेतृत्व, यानी नाटो का। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? जो वारसा संधि था वो किस देश का सैनिक गुट था, ये बताना है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। तो वो था आपका इसका उत्तर सोवियत संघ, यानी नाटो अगर बोले तो यूएसए यानी अमेरिका, और सोवियत संघ का वारसा संधि, ये दोनों सैनिक गुट दोनों देश के थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? दोबारा ये रिपीट पूछा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1962 ईस्वी में। तो ये जितने भी चैप्टर 1 आपका पॉलिटिकल साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन रिविजन के तौर पर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करके वीडियो एवरीडे लाता हूँ, तो प्लीज़ कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराता रहूँगा, जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।